बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो क्या हाल है आपके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेगा से एक ऑपरेशन किया था अमेरिका की तरफ से फ्लाइट 19 पर। जी हाँ दोस्तों, फ्लाइट 19 पर। फ्लाइट 19 के अंदर 4 जहाज थे, एक और 14 बंदों का एक क्रू था और एक पायलट थे, लेफ्टिनेंट कर्नल थे। और वो भी बिल्कुल एक वॉर वेटरन भी रहे हैं, क्योंकि वो उन्होंने जंग के अंदर भी प्लेन उड़ाया हुआ है। उनके लेफ्टिनेंट बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस थे। बहरहाल तमाम के तमाम अपने रूटीन फ्लाइट पर जा रहे थे। कभी इधर जाना था तो कभी उधर, कभी इस तरह। एक ट्रायंगल की शेप में उनकी रूटीन फ्लाइट थी। तो फिर आधे आधे रास्ते में ही वो लोगों ने उनका ना कंपास खराब हो गया। वो जो कंपास नहीं होता जिससे हम डायरेक्शन देखते हैं, वो खराब हो गया था। तो अब क्या लग रहा होगा आपको? वो जो कंपास है वही खराब हो गया। अच्छा, अब उन्हें डायरेक्शन किस तरह पता चलेगी? कुछ क्रू मेंबर्स कह रहे थे कि हमें वेस्ट की तरफ जाना है, क्योंकि हम पहले से ईस्ट के अंदर है। और कुछ कह रहे थे हम ईस्ट के और कुछ कह रहे हैं हम वेस्ट के अंदर है, हमें ईस्ट की तरफ जाना चाहिए। लेकिन 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 उसके बाद फ्लाइट 19 का कोई पता नहीं चला। उसके लेफ्टिनेंट कर्नल हो गई, पता नहीं चला। कोई डेब्री नहीं मिला, कोई प्लेन नहीं मिला, कोई बॉडी नहीं मिली और कोई पीस भी नहीं मिला। क्या था ये? और जिस जगह ये गिरा था, आज के दिन हम उस जगह का नाम उसे कहते हैं बरमूदा ट्रायंगल। जी हाँ दोस्तों, और बरगफ्तार लर्निंग आपको बरमूदा ट्रायंगल की मिस्ट्री के बारे में हर चीज बता देगा। एंड तक जुड़े रहिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा। जल्दी से इलैबोरेट करता हूँ। असल में दोस्तों, ये जो बरमूदा ट्रायंगल है ना, इसके बारे में लोग बहुत कुछ कहते रहते हैं। कभी लोग कहते हैं कि ये डेविल्स ट्रायंगल है, कभी लोग कहते हैं कि हर चीज इसके अंदर आगे गिर जाती है, तो कभी लोग कहते हैं कि ये तो भाई नहीं भाई, हम इसे करीब नहीं जाएंगे। असल में यहाँ पे आपको मैप शो होगा। ये जो मैप है ना, ये बरमूदा ट्रायंगल का मैप है। असल में फ्लोरिडा, प्यूर्टो और बरमूदा के बीच के अंदर ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इसे बरमूदा ट्रायंगल कहते हैं। और वो जो मैंने आपको उसकी कहानी सुनाई थी फ्लाइट 19 की, वो इसी रूट के मुताबिक यहाँ से गुजर रहा था। और ये जो है ना बरमूदा ट्रायंगल, इसका 500 साल पहले भी इसका जिक्र होता रहा है। असल में क्रिस्टोफर कोलंबस जब पूरी दुनिया को छान मार रहे थे और पूरी दुनिया को घूम रहे थे, तो उन्होंने एक चीज आगे देखी। उन्होंने इस बरमूदा ट्रायंगल में आगे देखा कि एक बहुत बड़ा वो आग का गोला है और वो आ रहा है यहाँ पे बिल्कुल बरमूदा ट्रायंगल में आके गिर गया। तो ये क्या है और ये आगे क्या हो रहा है, उनमें इसका भी आपको मैं एंड पर जवाब दूंगा। मगर मेन सवाल पर आते हैं, बरमूदा ट्रायंगल के अंदर क्या हुआ था? असल में दोस्तों, बरमूदा ट्रायंगल के अंदर 100 से ज़्यादा प्लेन, 100 से ज़्यादा ये हवाई जहाज भी गिरे थे और ये बहरी जहाज भी यहाँ पे गिर गए थे और ख़त्म भी हो गए थे। अब बहुत सारी न्यूज़ निकलती हैं और बहुत सारे आर्टिकल्स निकलते हैं। बहरहाल एक फन फैक्ट बताऊँ, असल में बरमूदा ट्रायंगल का नाम बरमूदा ट्रायंगल पहले से ही था। इसका नाम बहुत सारे थे, एक नहीं, दो नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नाम थे इसके बरमूदा ट्रायंगल के। लेकिन फिर 1964 के अंदर एक आर्टिकल लिखा हुआ था और उस आर्टिकल के अंदर सबसे पहली दफा इसको यूज किया गया था, द रियल मिस्ट्री ऑफ बरमूदा ट्रायंगल। बरमूदा ट्रायंगल में क्या था? ये बरमूदा ट्रायंगल। अब उसने तमाम चीजों को समराइज किया था, लेकिन उसने ये नहीं बताया था कि बरमूदा ट्रायंगल के अंदर ये जो भी हो रहा है, मतलब यानी जितने भी जहाज गिर रहे हैं, जितने भी हवाई जहाज, बहरी जहाज इसके अंदर ही खत्म हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं? बस इसने समराइजेशन की थी, उसमें बताया गया था कि क्या हो गया था इसके अंदर। बहरहाल इस बात को छोड़ते हैं, तो बेड सवाल पर ही आएंगे हम, बरमूदा ट्रायंगल इतना कष्ट क्यों है? असल में दोस्तों, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज उठती हैं बरमूदा ट्रायंगल के अंदर और भी जहाज से। मैं एक जहाज का नाम जरूर लेना चाहूँगा। एक मेगा से उन्हें थ्योरी उठाई थी एलन ऑस्टिन की। दोस्तों, असल में एलन ऑस्टिन एक लंदन से न्यूयॉर्क जाना था उस जहाज ने, और वो अपनी रूटीन फ्लाइट था। तो हर बंदा हर शिप जाता रहता है लंदन से न्यूयॉर्क। तो फिर वो जा रहा था, मैं आपको कहानी बताता था, वो जा रहा था अपने न्यूयॉर्क की तरफ। तो उसने न्यूयॉर्क जाना था, लेकिन उसके जो कैप्टन था, उसने ना एक अनआइडेंटिफाइड शिप देखा। जी हाँ दोस्तों, अनआइडेंटिफाइड शिप। और उस शिप के अंदर बिल्कुल उस शिप के अंदर कोई क्रू ही नहीं था, कोई इंसान ही नहीं था, कोई मेंबर ही नहीं था। तो अंदर जाके पहले ही उन्होंने 2 दिन तक रुका। उन्होंने कहा कि ना चलो ये जो है ना छोटा जहाज, इसके पास हम रहते ना, तो शायद इसमें से कोई बंदा बाहर निकल आए, शायद हम उसकी मदद कर दें। लेकिन नहीं, उसने कहा वहाँ पे तो कोई था ही नहीं। तो फिर उसके बाद उसका कैप्टन ही उस जहाज के ऊपर चले गए और फिर देखा कि जो अंदर चीज़ें पड़ी थी वो तो बिल्कुल सही तरह से जहाँ होना चाहिए बिल्कुल सही जगह पर है। तो फिर उन्होंने अपने कुछ क्रू मेंबर्स को भेजा, क्रू मेंबर्स को लाके वो उस जहाज से लाए। 2 दिन तक ये जहाज बिल्कुल सही चलता रहा, लेकिन बाद में एक बहुत बड़ा तूफान आ गया।
उस तूफान की वजह से वो दोनों जहाज अलग अलग हो गए। और फिर जब तो जैसे ही तूफान खत्म हुआ, कर्नल ने, वो जो कैप्टन था, उसने उसे देखना शुरू कर दिया कि आइडेंटिफाइड शिप किधर है। उन्होंने अपने बाइनोकुलर से देखा कि आइडेंटिफाइड शिप, जी दोस्त, आइडेंटिफाइड शिप उनको मिल गया था। लेकिन एक और चीज, उनके जो क्रू मेंबर्स थे वो गायब थे, वो नहीं थे। बाद में एक और बार कहा थे कि एक और बार उन्होंने थोड़े से और क्रू मेंबर्स भेजे थे, लेकिन फिर 2 दिन बाद एक तूफान आ गया था और इसी वजह से अनआइडेंटिफाइड शिप के अंदर दोबारा वो क्रू मेंबर्स नहीं पाए गए थे। और ये अटलांटिक ओशन के अंदर बरमूडा ट्रायंगल के लिए हुआ था। अब दोस्तों बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज उठती हैं ये बरमूडा ट्रायंगल के बारे में। कुछ कहते हैं कि नीचे कोई इतना बड़ा मॉन्स्टर है जो उसे आगे पकड़ लेता है और हवाई जहाज़ों को भी पकड़ लेता है और बहरी जहाज़ों को भी पकड़ लेता है। और कुछ कहते हैं कि यहाँ पे तो यहाँ पे पता नहीं कोई कर्स है, यहाँ पे किसी कोई फ्लाइट 19 का कर्स लग गया है और पता नहीं मेराइन में वो कुछ भी कहते रहते लोग। चलिए ये तो बिल्कुल भी साइंटिफिकली प्रूव नहीं लगती, लेकिन उसकी तरफ जाते हैं जहाँ पे वो साइंटिफिकली प्रूव भी लग रही थी और वो थोड़ी सी अच्छी भी लग रही है। अरे दोस्तों एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। अब एक असल में दोस्तों जो है ना क्यूबा, एक चाइना, अमेरिका और क्यूबा, ये हरिकेन में सबसे ज़्यादा आते हैं। तो क्यूबा जो मुल्क है वो बिल्कुल ही बरमूडा ट्रायंगल के पास ही है, तो वहाँ पे हरिकेन बहुत ज़्यादा आते हैं। और अमेरिका के अंदर सबसे ज़्यादा हरिकेन फ्लोरिडा में आते हैं, और वो मैंने आपको मैप के दिखाया था कि फ्लोरिडा भी बरमूडा ट्रायंगल का एक हिस्सा है। तो उस वजह से हरिकेन आते होंगे और वो जहाज़ उड़ा लेते होंगे और ऊपर से भी हो जाता होगा। तो इस वजह से और कभी कभी वो शैलो वाटर्स भी उनको दिखते हैं। अब दोस्तों कुछ होता है वो मेराइन वाटर जो एक बिल्कुल ही डार्क होता है, जो बिल्कुल गहरा समंदर होता है, और कुछ होता है जो एक्वस रंग का होता है। तो उस शैलो वाटर की वजह से उन्हें पता नहीं चलता कि आगे क्या है और कंपास में दिखता। असल में दोस्तों एक ऐसी थ्योरी है जो मैं भी मानता हूँ जो सच हो सकती है और हो भी है, मेरे हिसाब से वो सच है। और मैं मानता हूँ कि ये बरमूडा ट्रायंगल इतनी कोई चीज़ नहीं है, कर्स नहीं है, बस लोगों ने इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया है। दोस्तों बरमूडा ट्रायंगल इकलौती ऐसी जगह नहीं है जिसके अंदर ये हादसा पेश आते हैं। बहुत सारे और भी समंदर के अंदर जगह जो जिस पे हादसा पेश आते हैं। एविएशन की सबसे बड़ी मिस्ट्री MH370 की फ्लाइट, उसके ऊपर मैंने पूरा का पूरा वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे जाके चेकआउट कीजिएगा। वो एविएशन की सबसे बड़ी मिस्ट्री थी, और वो भी उस तरफ यहाँ पे अटलांटिक ओशन में तो नहीं थी या बरमूडा ट्रायंगल में तो नहीं थी, फिर भी वो सबसे बड़ी मिस्ट्री ऑफ एविएशन बन गई थी। और भी बहुत सारे केसेस थे जो बरमूडा ट्रायंगल पर नहीं थे, लेकिन जब ये फ्लाइट 90 थी, जब इसे बरमूडा ट्रायंगल या क्रिस्टोफर कोलंबस ने बात कर दी तो ये हो गया वो हो गया, तो लोगों ने बरमूडा ट्रायंगल पर फोकस करना शुरू कर दिया। और जो बाकी जगह थे वहाँ पे भी हादसा हो रहे हैं, वहाँ भी बरमूडा ट्रायंगल की तरह हादसा हो रहे हैं। तो ऊपर उसने कहा कि ना उसने बस उसको वो कर दिया, और वो जो अपना क्या था बरमूडा ट्रायंगल था, और उसके ऊपर वो फोकस करना शुरू कर दिया। बहरहाल और भी जगह थी, अब जैसे दुनिया में और भी जगह वहाँ में और भी होती थी। तो इस वजह से आपको बताते चलो कि वो जो है नहीं, वो जहाँ जगह थी वहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन लोग इतने बुद्धू है ना, लोग इतने ढीठ है कि उन्हें समझ नहीं आता। बस वो चाहते हैं कि जो नई चीज़ आ रही है, जैसे मसालेदार वाली चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, जो नई चीज़ आ रही है वो उसे वो लेके जाना है, और जो कम है और वो उसे नीचे ही लेके जाना है। भाई उसको नहीं देखना, जो बढ़ रही है वो हम उसे और बढ़ाएंगे, बेशक वो गलत हो बेशक सही हो। तो इस वजह से आपको इन तीनों फैक्ट्स को पता चल जाना चाहिए कि बरमूडा ट्रायंगल का असल जवाब क्या है। दोस्तों ये थी बरमूडा ट्रायंगल की कहानी, मैंने आपको बताई। और दोस्तों ये बरमूडा ट्रायंगल मेरे हिसाब से कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, नहीं ये कोई कर्स है। बहरहाल मैं थोड़ी सी और बात और एंडिंग करना चाहूँगा अगले सेगमेंट में। दोस्तों मैंने आपको सारे के सारे की फैक्टर्स बता दिए कि बरमूडा ट्रायंगल की कौन सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज उठती हैं, और कौन सी ये उठती हैं, कौन सी वो उठती हैं, सबको मैंने आपको बता दिया। तो आपको ना इस चीज़ से समझ आ जानी चाहिए कि बरमूडा ट्रायंगल के अंदर असल में हुआ गया था। तो आपको इसे समझ आ जानी चाहिए, ये वाली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी उठी, ये वाली उठी, वो वाली उठी, ये वाली सब उठ गई, और आपको मैंने बता भी दिया, ठीक है। और इस वजह से अब आपको समझ आनी चाहिए कि बरमूडा ट्रायंगल के असल में हुआ क्या था। मैं बहुत फनी से आपको बताती हूँ ताकि आपका दिल भी लगा रहे ना, क्योंकि लोग असल में देखते हैं कॉमेडी वीडियोस, लोग असल में फैमिली व्लॉगिंग, जी वॉयरिज्म ही बहुत हो गया सर जी, वॉयरिज्म ही बहुत हो गया है। वॉयरिज्म की वजह से ये कॉमेडी फिल्म लोग देखने लग जाते हैं, तो कभी हंसी हुसी देखते रहते, लेकिन मैं आपको बर्गर चैलेंजिंग आपको सच्ची बताएगा और आपको नॉलेज पेश करेगा दोस्तों, नॉलेज। तो बरमूडा ट्रायंगल की हिस्ट्री मैंने आपको बता दी। अच्छी लगी तो ऐसे ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना दोस्तों। ये जो बेल आइकन आपको दिख रहा है, जो मर्जी करिए इस बेल आइकन को जल्दी से दबा दें ताकि आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिले।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो और इसी तरह से सपोर्ट करें, क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। और मैंने आपको बरमूडा ट्रायंगल की वीडियो बना के पेश कर दी है। कमेंट में मुझे बताइएगा कि कल कौन सी वीडियो चाहिए। दोस्तों मेरा उस कंटेंट खत्म हो रहा है, आप जल्दी से बताएं, जल्दी बताएं कि कौन सी कल वाली वीडियो बनानी है। तो जल्दी से शुरू करते हैं। मेरा मोटो अच्छी नॉलेज, अच्छा कंटेंट, अच्छी वीडियो। अल्लाह हाफिज़।